हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, है ना। और मैं आपको इन सब के वेरी इजी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा आज। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो में आगे। ठीक है, तो आज हम समझेंगे एक एक ये एक एमसीक्यूज को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी से पहला सवाल ये, तो क्या कह रहा है, फ्रॉम द लेटर्स। सो लेटर्स कहाँ से हैं? इस वर्ड से। कौन सा वर्ड है ये? मोबाइल। सो मोबाइल इज ए वर्ड। क्या करा इन्होंने? फ्रॉम द लेटर्स, तो ये लेटर्स हैं इसके, मोबाइल के। इसमें से एक लेटर, अ लेटर इज सेलेक्टेड, मतलब एक लेटर क्या करा इन्होंने? सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। देन पूछा क्या इन्होंने? पूछा प्रोबेबिलिटी। क्या पूछा इन्होंने? प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए वॉवल, मतलब कि एक लेटर चूज करना है, सेलेक्ट करना है रैंडमली, एंड उसके बाद ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो लेटर आपने चूज किया है, सिलेक्ट किया है, दैट इज ए वोवल। क्लियर है बात? समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल की, यानी कि ये जो लेटर है मोबाइल, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें से कोई भी एक लेटर चूज कर लिया, कोई भी एट रैंडम, कोई भी एक लेटर चूज कर लिया। ठीक है, ये जो लेटर है एम ओ बी आई एल ई, ठीक है, देर आर 1 2 3 4 5 6, देर आर टोटल ऑफ 6 लेटर्स। ठीक है, टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास? ठीक है, 6 है हमारे पास। अब इन्होंने कहा क्या है कि भाई मैंने मान लो ये चूज कर लिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक वोवल है? ठीक है, मैंने ये चूज कर लिया मान लो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक वोवल है ना। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं। यानी फेवरेबल वो होंगे जो वोवल्स होंगे। ठीक है, फेवरेबल लेटर्स। तो फेवरेबल लेटर्स कौन से हमारे? जो कि वॉवल्स होंगे। वॉवल कौन कौन से हैं इस वर्ड में? ढूंढने जरा। क्या एम एक वॉवल है? नहीं। क्या ओ एक वॉवल है? यस। तो ओ इज वन वॉवल, वन ऑफ वॉवल, है ना। आई इज द अदर वॉवल इन द वर्ड मोबाइल, एंड द लास्ट इज ई इज द वॉवल इन दिस वर्ड. So there are total of 3 vowels that are in the word mobile. Now we are dealing with the probability. We are finding the probability by the formula favorable outcomes divided by total number of outcomes. ठीक है, तो क्या बना इसका बेटा? आउटकम्स 3 तो हमारे फेवरेबल हो गए, टोटल हमारे पास 6 है। नाउ on simplifying we'll get 1 by 2 as a result. So the probability of getting a vowel is 1 by 2. The option is D. ठीक है, 1 by 2 है बेटा, ये 1 by 2। क्लियर है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये समझ में आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने प्रोबेबिलिटी नहीं भी पढ़ा था तो उसको भी ये समझ में आया होगा, और वो कमेंट करके प्लीज बताएं। और अगर ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो आपको तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो वहां पर क्या था? लेटर। अब यहाँ पर सिलेक्शन का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर सिलेक्ट करा गया है एक मंथ को। ठीक है, रैंडमली इन अ ईयर, मतलब एक साल में कितने महीने होते? 12। तो उन 12 महीनों में से कोई भी रैंडमली एक महीने को चूज किया गया, यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। तो पूछा ये जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बता दो, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मार्च और जो मार्च और अक्टूबर। तो ये कह रहे हैं जो वो आप मंथ सिलेक्ट करेंगे वो बता दीजिए, या तो वो मार्च है या तो वो अक्टूबर है ना। अगर वो
मार्च है या फिर वो अक्टूबर है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन में ये तो दिख ही गया होगा, फेवरेबल आउटकम क्या है आपका, फेवरेबल आउटकम दो, one is March, other is October, so there is two, and you all know there are 12 months in a year, so total outcome कितने हो गए बेटा, मंथ कितने हो गए टोटल एक ईयर में, 12। सही है। तो इन 12 महीनों में से हमने जो मंथ चूज किया है वो इन दोनों में से होगा, मतलब दो ही वैल्यू होंगी हमारे पास, या तो वो मार्च या तो वो अक्टूबर। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी of getting probability that it is a March और अक्टूबर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2/12, आ गया ये हमारे पास 1/6। सो द ऑप्शन इज बी करेक्ट। ठीक है, चलिए मूव टू द अदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, डिस्टेंस बताना है यहाँ पे हमें, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। सो वन पॉइंट इज दिस एंड द कोऑर्डिनेट्स आर cos थीटा एंड sin थीटा, यानी कि cos है sin ने दे रखा है यहाँ पर, और अदर पॉइंट इज अदर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास sin है माइनस cos है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको मैं जैसे करा रहा हूँ आप इसको ऐसे ही विजुअलाइज करके करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, सो लेट करा मैंने एक पॉइंट है ए जिस पर ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं cos है sin है, दैट इज क्लियर। ठीक है, एंड हियर इज अ पॉइंट बी और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, मैंने इनको लेट कर लिया, पहले को ए और दूसरे को बी। तो दूसरे के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गए, sin ए कॉमा माइनस cos ए। ठीक है जी, नाउ यू कैन ज्वाइन एज वेल द पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, ये पॉइंट्स जुड़ गए। अब कह रहे हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बता दो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, और हमें पता है हम डिस्टेंस फार्मूला से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने लेट कर लिया इसको, जो पहला वाला मेरे पास x1 है, ये दूसरा वाला जो है मेरे पास y1 है। ठीक है, ये वाला x2 एंड इट इज y2। तो x2 मेरे पास है साइन a, मैंने यहाँ लिख दिया साइन a, माइनस x1 कितना है मेरे पास cos a, मैंने यहाँ लिख दिया cos a होल स्क्वायर। दैट इज क्लियर। समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। y2 कितना है मेरे पास, माइनस का cos a, और y1 मेरे पास कितना है sin a, सो इट इज sin a। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है बात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इनको एक्सपैंड कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर। सो वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab, दैट इज 2 sin a cos a। क्लियर है, दैट इज प्लस, और फिर यहां पर देखें आप लोग, क्या माइनस माइनस कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, मैं अच्छे से करके बताऊंगा, जिन्हें नहीं भी आता वो यहाँ से कम कुछ सीख के ही जाएं, है ना। बेसिक्स, बच्चे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं आज के टाइम में, जब से कोविड आया और ज़्यादा नालायक होते जा रहे हैं, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों की गलतियाँ करते हैं, बहुत देख रहा हूँ मैं कई टाइम से, जब से कोविड आया कि माइनस में प्लस में हर जगह गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से मैंने क्या करा, माइनस को कॉमन ले लिया। अब देखिए, जब मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, लेट से अगर मेरे पास ये लिखा है -2 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो आपका ये बन जाता है +4। सही है। अब ऐसे यहाँ लिखा है माइनस, और ये समथिंग कोई भी नंबर लेट कर सकते हो आप इसे,
तो मतलब ये जो माइनस है स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्जन हो जाएगा पॉजिटिव में। तो सिमिलरली ये जो माइनस है आफ्टर स्क्वायरिंग ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो मैंने इसे पॉजिटिव कर देता हूं। ठीक है जी। तो ये आपके पास कितना हो गया, साइन कॉस 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा, इस माइनस को तो हमने क्या बना दिया, पॉजिटिव, लेकिन अभी ये जो बचा इसका स्क्वायर, क्या रह गया, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके स्क्वायरिंग को कर देते हैं एक्सपेंड, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज द फॉर्मूला, है ना। a प्लस बी को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए, तो हम निकाल रहे थे ए बी, हमारे पास आ चुका था 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, प्लस प्लस हमारे पास क्या बचा था, और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, a हमारे पास कॉस है, b हमारे पास साइन है। चलिए एक्सपेंड करते हैं, तो a स्क्वायर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, प्लस b हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए, देन प्लस 2ab दैट इज साइन ए कॉस ए, है ना। देखें जरा ध्यान से, माइनस 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, सो दिस विल बी कैंसिल आउट। यहां हमारे पास बचा 1, और देखें जरा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यूजिंग आइडेंटिटी इट इज इक्वल्स टू 1, एंड हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज √2, so the option 2 is the correct option here। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं समझ आया। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। सो दैट इज द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी काफी क्वेश्चन है भाई आज। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आ गया, देखिए कितना आसान सवाल है, देखिए कितना आसान सवाल है। कहना है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे इज, अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, क्या दे रखा बेटा, प्रोबेबिलिटी। अब इतना देखते ही आप क्या लिखेंगे, जैसे गिवन देखें ना तुरंत उसको लिख लें। तो प्रोबेबिलिटी दे दी बेटा 0.65। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, देन प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन। अब आपको ये बताना है कि बारिश नहीं होगी, सो ई बी द इवेंट ऑफ रेन, है ना, रेनिंग का इवेंट हो गया। तो मैंने कहा भाई ई डैश जो है, ई डैश इज अ इवेंट ऑफ कि बारिश नहीं होगी, है ना, इट विल नॉट रेन। देखें जरा, तो जब भी हम नॉट की निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे 1 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है ना। कोई चीज हो रही है नहीं हो रही है, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसकी संभावना क्या है, 1। समझ में आई बात। चलिए, तो हमने इसको माइनस कर दिया 1 से, भाई जो हो रही है, भाई ये तो हो रही है ना, बारिश हो रही है, तो जितनी हो रही है उसको, उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, तो बाकी बची क्या, जो नहीं होगी आपके पास। ठीक है, तो 1 माइनस 0.65 दैट इज 0.35। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, है ना। So probability that it will not rain is 0.35, so the option 1 is the correct option, it is point here between 3 and 0, है ना। So that is clear or not, just comment कि clear हो गया, just comment in the comment section, है ना, कि clear हो गया, हमें कमेंट करके बताएं क्लियर हो गया नहीं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन हमें दिया है पॉलिनोमियल से, है ना, पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल दिया है यहाँ पर हमें। अच्छा, ये क्या कह रहा है सवाल कि ए की तो वैल्यू बता दो भाई इसमें, ठीक है, हो गई बात। कहा ये गया है अगर इफ मतलब अगर दो क्या है, 2 इज अ जीरो, 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये कह रहे हैं कि जो 2 है, 2 क्या है, 0 है।
पॉलिनोमियल के। तो जो जीरो होता है दैट मीन्स x इक्वल्स टू, है ना, x की वैल्यू होती है ना भाई जीरो जो होता है, तो दैट इज x इक्वल्स जीरो। और जीरो उस वैल्यू को कहते हैं हम, उस वैल्यू को कहते हैं हम जब उसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें इस पॉलिनोमियल में तो ये पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, जीरो के। चलिए सही हो गई बात, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है जिसका नाम है a, और इसको हमें फाइंड करना है। चलिए इसको लिख देते हैं 2 और 4, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, एंड माइनस 5a दैट इज इक्वल टू जीरो। कितना हो गया बेटा ये 4 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 5a इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और जो मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और जिनका आंसर मेरे से पहले आ जाए, आप कमेंट करके अपने आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आ गया 16 प्लस 4 माइनस 5a इक्वल्स जीरो, दैट इज 20 माइनस 5a इक्वल्स जीरो। कितना आ गया माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 20, है ना, ये इधर आ गया माइनस से प्लस में आ गया, सॉरी ये प्लस था यहाँ पर, और ये साइड आके राइट हैंड साइड आके माइनस में हो गया। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल आउट हुआ, और ये जो a है आपका, a की वैल्यू आ गई 20/5 एंड दैट विल बी 4, so a equals 4, so the option a will be the correct one। ठीक है जी, समझ आया, समझ में आया, कमेंट करके बताएं समझ आया, है ना। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यहाँ पे कहा गया है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि एक पॉइंट है ये पॉइंट ए, ठीक है मैं बना देता हूँ उसको, दैट इज पॉइंट ए -7, 9, क्लियर है, ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट, एंड अनदर पॉइंट इज पॉइंट बी दैट इज -3, 5, क्लियर है बात, जोड़ दो। ठीक है जुड़ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझते हैं कि ये कह रहे हैं इसका एक मिड पॉइंट है, किसका, इन पॉइंट्स को जोड़ने पर एक लाइन सेगमेंट बनी, और इस लाइन सेगमेंट का है एक मिड पॉइंट, सो लेट इट बी हियर m इज द मिड पॉइंट। क्लियर है बात, m इज द मिड पॉइंट, let it be x comma y be the coordinates of the point m। क्लियर है, सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला द स्लोप्स आर 1 1, है ना, मिड पॉइंट का जनरली फॉर्मूला डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, देखो जैसे मिड पॉइंट है x कॉमा y, ठीक है, तो किसके बराबर होगा ये, इन दोनों को जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं x2 रिलेट कर लेते हैं, ये x1 हो गया, ये y1 और ये y2, तो देख रहे हैं अब यहाँ पर x2 प्लस x1/2 कॉमा y2 प्लस y1/2, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आपका बहुत तेजी में आएगा। ठीक है, ये आप किसी के मिड पॉइंट निकालेंगे तो यूज कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। x2 इज -3, ठीक है, प्लस, अच्छा माइनस वाली चीजों को ना ब्रैकेट में रखा करो, आपके लिए आसानी होगी, कैलकुलेशन में गड़बड़ी करते हैं बच्चे बहुत। ठीक है, तो x2 रख दिया हमने, x1 कितना हमारे पास -7, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो माइनस प्लस में गलतियां करते हैं आज भी। तो y2 कितना है हमारे पास 5 है, प्लस y1 दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 2, चलिए देखते हैं, तो 3 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3 -7 दैट इज माइनस का 10 हो गया। ठीक है, ये आ गया 14/2, डिवाइड कर दिया, कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा बेटा -5, 7। नाउ चेक योर ऑप्शन, ऑप्शन चेक करें जल्दी से, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5, 7, सो कौन सा है कोऑर्डिनेट, कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बहुत तेजी में। चलिए देखें, यहां पर क्वेश्चन दिया है एरिया रिलेटेड सर्कल से। एक रेस ट्रैक है, क्या है? एक रेस ट्रैक। सो वी आर हैविंग ए रेस ट्रैक दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। क्या दे रखा है? एक रिंग की फॉर्म में दिया है। रिंग कैसा होता है बेटा? ऐसा, है ना, डबल सर्कल ऐसा होता है रिंग का। क्या कहा? हुज इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस। अब यहां पर ध्यान दें, सर्कमफेरेंस गिवन है ना, सो एंड सो रिस्पेक्टिवली। देन यू हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। देखें कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं विड्थ की बात कर लेता हूं, है ना। तो दैट इज अ रिंग, पहले रिंग बना दिया, रिंग है ये। अब रिंग का जो विड्थ है बेटा वो क्या होगा? ये रहा, ठीक है, दैट इज डी। डी क्या है बेटा? इसका विड्थ। और विड्थ आप कैसे निकालते हैं? आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ठीक है। सो आउटर रेडियस टू बी कैपिटल आर, स्मॉल रेडियस टू बी स्मॉल आर। क्लियर है बात? और गिवन है आपको इनर सर्कमफेरेंस और आउटर सर्कमफेरेंस। तो इनर सर्कमफेरेंस हो गया बेटा आपका 437। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा? 2πr। क्लियर है? क्लियर है बेटा? आर निकालने यहां से आप, कितना आ गया आपके पास? 437/2π। अभी कोई वैल्यू मत रखो, ठीक है ना, आसान से समझाऊंगा इसे बिल्कुल। फिर क्या करें? आउटर सर्कमफेरेंस। आउटर सर्कमफेरेंस क्या दिया आपको? ये सेकंड वाला, है ना। पहला तो ये इनर हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। कितना है? 503। नाउ सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। अब यहां ध्यान दें, आउटर सर्कमफेरेंस है, आउटर सर्कल के लिए, आउटर सर्कल के लिए रेडियस क्या लिया हमने? कैपिटल आर। सो इट विल बी कैपिटल आर, ठीक है। अगेन यहां से भी आर निकाला हमने, कितना आ गया? 503/2π। चलिए दोनों आर की वैल्यू आपके पास आ गई, यहां पुट करें बहुत तेजी में। 105/2π माइनस 473 437/2π। देखें यहाँ पे कॉमन आ गया 2π, तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया 1/2π। मेरे पास बचा अंदर 503 माइनस 437, ठीक है। अब इन्हें माइनस करेंगे आप, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसे कैंसिल कर दिया। चलो अभी कैंसिल नहीं करो, पहले वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू रख देते हैं पहले, ठीक है। पहले पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू क्या रखी हमने? 22/7। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगी, है ना, उल्टा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो वैल्यू 7/22 हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्लियर है? इंटू 66। तो 22 वन जा और 22 थ्री जा, ठीक है। तो ऊपर आ गया 21 एंड डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड करें, कितना आ गया? 10.5 मीटर। क्लियर है बात? सो द ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए, समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द एरिया रिलेटेड सर्कल। यहां पे कहा है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है एक सर्कल का, जिसका रेडियस आप लोगों ने दिया है 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? इफ द आर्क ऑफ द सेगमेंट हैज ए मेजर ऑफ 60 डिग्री। देखें भाई क्या दिया है, ये एक सेक्टर हो गया, इस सेक्टर के कॉरस्पॉन्ड एक, दोबारा ड्रॉ करता हूं मैं, एक सर्कल है हमारे पास, दैट इज अ सर्कल, ठीक है बेटा। एक सर्कल हो गया और इस सर्कल का एक आर्क है ना, किसके रिलेटेड? इस सेगमेंट के रिलेटेड, जिसका मेजर है कितना? 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर बनाएंगे हम,
और ये बना हमारा एक सेक्टर, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में एक बनाया हमने सेगमेंट, तो ये क्या है बेटा, सेगमेंट। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये जो सेगमेंट दिया है माइनर सेगमेंट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या दिया है, ये डिग्री, मतलब ये एंगल दिया है कितना, 60 डिग्री का। क्लियर है बात, ठीक है। क्या करेंगे अब, हमें एरिया क्या निकालना है इसका, ये जो शेडेड वाला पोर्शन है, समझ में आई बात। तो देखें जरा, ये टोटल कितना है यहाँ पर, सेक्टर हो गया ये वाला सेक्टर हो गया, है ना। ये देखें, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीट कर दूंगा, यानी रिमूव कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास रेस्ट बचेगा। भाई ये मेरे पास पूरा एक सेक्टर का एरिया है, ध्यान से देखना, दैट इज द एरिया, है ना। ये सेक्टर है, सेक्टर में से ये ऊपर वाला हमने ट्राइंगल रिमूव कर दिया, ये वाला, ये हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा बेटा, ये नीचे का, और यही तो हमें चाहिए, ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर है बात, समझ में आया। ये क्या है हमारे पास, सेगमेंट। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये क्या है, सेक्टर। तो सेक्टर में से, यानी कि एरिया रिक्वायर्ड, या एरिया ऑफ सेगमेंट बोल दें आप, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये जो रेडियस हो गया 21 21 हो गया, है ना। अपोजिट साइड इक्वल टू अपोजिट एंगल इक्वल, ये भी इक्वल हो गए, ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। ये क्या बन गया, सॉरी ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी सॉरी, है ना। ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ये क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। क्लियर है बात। चलिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना बेटा, 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, दैट इज 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 21, ठीक है, माइनस √3/4 और 21 होल स्क्वायर, ठीक है। आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो कॉमन आ जाती हैं चीजें, इन्हें कॉमन ले लिया करें, ठीक है जी। तो 21 आ गया कॉमन आपका, 21 को कॉमन क्या लेते हो, बल्कि आप इसको स्क्वायरिंग करने के बाद कॉमन ले। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 441, कितना होता है, 441, और ये डिवाइड कर लें, कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। यहाँ बचा 1/6 इंटू 22/7, ये कॉमन चला गया, माइनस √3/4, ठीक है, ये आपके पास बचा, ठीक है। ठीक है भी, चलिए नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो ये आ गया कितना आपके पास 3, और यहाँ आ गया 11, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, आगे हमने √3 की वैल्यू रख देनी है, √3 की वैल्यू रख देनी है इसमें अंदर। ये कितना आ गया, 11/21, यहाँ हमने वैल्यू रखी 1.3 1.73, ठीक है, अपॉन 4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलसीएम हियर, 84 आ गया, 21 4 times 84, so it will be 11 into 4 44, and 1.73 into 21, it will be कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36.33, ठीक है, क्लियर है।
चलिए अब हम क्या करते हैं आगे, सिंप्लीफिकेशन। सो 7 का टेबल पढ़ते हैं। 7 12 जा 84, 7 7 6 जा 42, 2 बचा, 7 3 जा 21। ठीक है, फिर अगेन 3 से करेंगे अब यहाँ पर, 3 4 जा और 3 2 जा 3 1 जा 11 21 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 21 इंटू, इन्हें माइनस कर लें, माइनस करने के बाद कितना आएगा बेटा 7.67 आ गया, है ना। 10 0 पॉइंट लगाए जब 44, देखो 44.00 और 36.33 कितना आ गया 7.67 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड बाय 4। करें इसे, सॉल्व करें, आगे करें, सॉल्व करें। आप लोग भी करते रहें साथ में, मेरे साथ करेंगे, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, गारंटी है इस बात की। साथ में करें क्वेश्चंस को ट्राई, ठीक है। नहीं लेके बैठे हैं तो लेके बैठ जाओ पेन कॉपी और साथ में करो क्वेश्चनों को मेरे साथ। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 4 से डिवाइड करते हैं, देखें इसे साथ में। 4 1 जा 4, 7 में से 4 मतलब 7 में से 4 गया, 3 बचा, 3 और 6 36, 4 9 जा 36। अब यहाँ पर 2 से पहले पॉइंट है, मतलब 1 के बाद पॉइंट है, तो हमने वहीं के वहीं पॉइंट को पॉइंट की प्लेस पर ही रखा। ठीक है, 36 आ गया, फिर ये 7 बचा, फिर 4 1 जा 4। आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए आपके। सो अब क्या करें, 21 को 91 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कितना आएगा, कितना आएगा, इट इज समथिंग अबाउट 40, नियरली 40। कितना आएगा बच्चों, नियरली 40। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, नियरली 40 आएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस ये 40.8 दिया है और ये क्या 5.27 दिया है, ये तो बिल्कुल ही अलग है ना। तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट पी। तो ये एक पॉइंट है पी और एक हमें सर्कल दिया, एक हमें सर्कल दिया, दैट इज अ सर्कल, ये सर्कल दे दिया हमें, है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, दैट इज ओ। ठीक है, तो एक टेंजेंट ये बनाई हमने और दूसरी टेंजेंट ये बनाई हमने। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पी। तो ये पॉइंट से जो टेंजेंट है कितनी दे रखी है बेटा, फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। और क्या कह रहे हैं, विच इज, ये देखो पॉइंट की बारे में बात करें, टेंजेंट की जो लेंथ है पी पॉइंट से, और वो पी पॉइंट बेटा कहाँ है, 13 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। सेंटर ये रहा, पॉइंट ये रहा, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट पी इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, 12 है, 13 है, कितना आ गया 5, यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है जी, समझ में आ रहा हो तो प्लीज बताएं। बेस स्क्वायर हमें क्या निकालना है ना, बेस निकालना है, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 दैट इज 25, और बेस स्क्वायर, तो बेस कितना आ गया बेटा यहाँ पे 5 आ गया। क्लियर है, 5। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर समझ में आया हो तो ये बता दें कमेंट करके कि क्लियर है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी हमें सर्कल से ही मिला। क्या सवाल, अगेन एक सर्कल दिया, अगेन एक सर्कल हमारे पास विद सेंटर ओ, with center O, PA, PB the tangents from a point P, so here be the point P, और एक टेंजेंट ये बनाई, एक टेंजेंट ये बनाई, इट इज पॉइंट A, इट इज पॉइंट B, यहाँ पे पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B। क्लियर है, एंड आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। 80 डिग्री पर क्या है, ये इंक्लाइंड है, मतलब यहाँ जो ये एंगल है, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, इनके बीच में इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन क्या होता है बेटा, एंगल। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स व्हिच आर अलाइंड एट 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री पर अलाइन है, एंगल इतना बना रही है मतलब ये। ठीक है, अब
क्या कह रहे हैं, पूछा क्या है इन्होंने, देन द एंगल पी ओ ए, पी कहाँ है, पी ओ ए, आपसे बेटा ये पूछ लिया एंगल, लेट इट बी एक्स, इट इज 90 डिग्री, ठीक है। और जब आपने ये एंगल को ये जो एंगल पी है, जब आपने लाइन बनाई पी ओ, तो पीओ बनाने के बाद ये एंगल हो गया बाइसेक्ट, क्योंकि जो पीओ है दैट इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो जो एंगल 80 था, आप कितना रह गया यहाँ पे 40 और नीचे 40, ठीक है। अब इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PAO, एंगल 40 प्लस 90 प्लस x प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर है, 40 90 130 प्लस x इज इक्वल टू 180, कितना आ गया बच्चों, x इक्वल्स 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। सो द ऑप्शन इज ए विल बी द करेक्ट। क्लियर है, तो आज ये पूरे हुए हमारे 10 क्वेश्चन। कमेंट करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के लाऊं इन दिस फॉर्म, एमसीक्यूज में भी। अभी मैं एमसीक्यूज डाल रहा हूं, और अगर मेरे को थोड़ा रिस्पॉन्स सही मिलता है मेरे चैनल पर, मतलब आप लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, तो मैं ये कोशिश करूंगा इसी तरीके से 10-10 शॉर्ट टाइप एंड 10-10 लॉन्ग टाइप फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर है, आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही सिंपल और साधारण सी वीडियो ला पाऊँ, ठीक है ना। आप सपोर्ट करें प्लीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि मुझे सपोर्ट मिले, ठीक है ना। शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कर भला हो भला, आप करेंगे भला आपका होगा भला, ठीक है। चलिए इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की क्लास। सो होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो, नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके समझाएं, बताएं कि आपकी जो भी परेशानी है, ठीक है। और मैं उस अपनी परेशान मतलब उस अपनी कमी पर आप आगे काम करूंगा, अगर कुछ मेरे से समझाने में गड़बड़ हुई हो, है ना, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्या समझ नहीं आ रहा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझा पाऊँ आपको। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं आप लोगों से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।